जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा डे 6 है 30 डेज़ बुक रीडिंग चैलेंज का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेशक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ठीक है जी, इसके अंदर आज हम देखेंगे। अच्छा, मैं जो लोग न्यू हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बताता चलूँ कि जो बुक हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है शुक्रिया बुक, और इनके ऑथर हैं मोहम्मद ज़ुबैर एंड वजीहा ज़ुबैर। इसके इंट्रोडक्शन की अगर आप वीडियो देखना चाहें तो वो भी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं ऑथर के बारे में मज़ीद डिटेल में जानने के लिए। हम देखते हैं कि आज के दिन के अंदर हमारे लिए क्या लेसन्स हैं, और इसको हम रीड आउट करते हैं। हम ज़िंदगी भर छोटी छोटी खुशियों और बड़े बड़े रिश्तों को सिर्फ पैसे के लिए नज़रअंदाज कर देते हैं। मुस्तकबिल के लिए फ़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से वाबस्ता किए रखते हैं। पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, लड़ते हैं, यहाँ तक कि कत्ल भी कर देते हैं। पैसे के लिए किसी का नुकसान करने से नहीं चूकते, अच्छे बुरे का फ़र्क भूल जाते हैं। इज़्ज़त और फ़ख्र का म्यार पैसे पर परखते हैं। पैसे की दौड़ में जब सेहत हाथ से निकलने लगती है तो फिर इसी पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं। घर, कारोबार, बैंक बैलेंस सब बेमानी होकर रह जाता है। उस वक्त एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है और हमने इस सेहत के लिए कभी शुक्र तक अदा नहीं किया, और अगर कभी किया भी तो इतना सरसरी तौर पर कि जैसे किसी बेमानी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। सेहत कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाज़ा इसी वक्त होता है जब ये हमारे पास नहीं होती। फिर हम सोचते हैं कि जिसके पास सेहत नहीं इसके पास तो कुछ भी नहीं। हम ये सब जानते तो हैं, लेकिन जो ही सेहत बहाल होती है हम फिर भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किस ख़जाने से माला माल किया हुआ है। सेहत वो तोहफ़ा है जो हमें हर रोज़ मिलता है और मिलता ही रहता है। इसकी कदर इसलिए नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तोहफ़े में दे दी है। यही सेहत जब हाथ से निकल रही होती है तो दुनिया की हर नेमत, हर रिश्ता, हर खूबसूरती हकीर लगने लगती है। Gold that buys health can never be ill spent। जो सेहत सोने की एवज खरीदी जाती है वो बेदर्दी से ज़ाया नहीं की जा सकती। जब हम किसी की थोड़ी सी मदद करें और अगर ताल्लुकात ख़राब हो जाएं तो इन एहसानात का ढंढोरा ज़रूर पीटते हैं। अगर वो शख्स कमज़ोर हो तो इसे जलील, अगर ज़्यादा ताकतवर या असर और रसूख रखता हो तो हर जगह इसकी किरदार कुशी करते हैं। अल्लाह ने सेहत की सूरत में नवाज़िशात की बारिश कर दी है और कभी एहसान तक नहीं जतलाया, लेकिन हम हैं कि दिल से इसकी अनायात का शुक्र अदा नहीं करते। ये भी नहीं सोचते कि अगर सेहत के लिए इसका शुक्र अदा करेंगे तो वो सेहत को मज़ीद अच्छा कर देगा, क्योंकि ये वादा इस रब का है जिसका हर वादा सच्चा है। जैसे जैसे सेहत के मामले में अल्लाह का शुक्र अदा करने का जज्बा बढ़ता जाएगा, आपकी सेहत में रोज़ अफजो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जिस्म में चुस्ती और तरोताज़गी आ जाएगी। हर सुबह की इब्तिदा पुरसुकून जहन के साथ होगी। जिस्म कुछ भी करने के लिए खुशी खुशी तैयार होगा। लोग आपको देखकर तरोताज़गी महसूस करेंगे। शाम में जब आप अपने रिश्तेदारों के साथ बैठेंगे तो इन्हें खुशगवार एहसास देंगे। दोस्तों में आपके आने से माहौल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप जिस्मानी तौर पर इतने सेहतमंद होंगे कि लोग आपको देख कर फ्रेश हो जाएंगे। अगर सेहत की कदर नहीं की, इसके लिए शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा नहीं हुए तो आप लोगों के लिए उलझन और बोझ बनते जाएंगे। शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपनी आँखों की बिनाई, क़ुव्वत समात और पूरे जिस्म के अफ़ाल को बेहतर बना सकते हैं। He who has health has hope, and he who has hope has everything। अरबिक प्रोवर्ब। सेहतमंद शख्स पुर उम्मीद होता है और जिसके पास उम्मीद होती है इसके पास सब कुछ होता है। अरबी कहावत। जिस शिद्दत और दिल की गहराई के साथ शुक्र अदा किया जाएगा, इसी तनासब से सेहत बेहतर होने लगेगी। इंटरनेट पर तलाश करके देख लें, मुतअद्दिद साइंसी तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि बेशुमार बीमारियों की वजह ज़हनी तनाव और टेंशन है।
तहकीकात ने यह भी साबित हुआ है कि जो लोग शुक्र गुजारी से काम लेते हैं वो इनसे ज़्यादा तेज़ी से निजात पा लेते हैं। अपनी टांगों के मतलब सोचें। आपकी बुनियादी सवारी उन तमाम कामों के बारे में गौर करें जो सिर्फ़ और सिर्फ टांगें होने की वजह से मुमकिन हैं। आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं, बुलंदी पर चढ़ सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं और सबसे बड़ा मौजज़ा चल सकते हैं। इन्हीं टांगों की वजह से आप अपने घर में चल फिर लेते हैं, बाथरूम और किचन में चले जाते हैं, बाहर घूम फिर कर आ जाते हैं। आप घास की नरमी, फर्श की ठंडक और साहल की नमी इन कदमों के ज़रिए ही महसूस कर लेते हैं। इन्हीं कदमों पर आज़ादी से चलकर ज़िंदगी के मज़े लूटते हैं। तो फिर आज दिल की गहराइयों और मोहब्बत से कहें, मेरी इन टांगों और कदमों के लिए शुक्रिया। अपने बाजुओं और हाथों के मतलब सोचें कि दिन भर में इनकी मदद से आप कितने ही काम करते हैं। ये हाथ आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा औजार हैं, जिनसे आप दिन भर में हर वक्त कोई ना कोई काम ले रहे होते हैं। इनसे आप खाते हैं, नहाते और कपड़े पहनने में मदद लेते हैं। फ़ोन और कंप्यूटर भी इन्हीं की बदौलत इस्तेमाल करते हैं। अगर हाथ ना हो तो आप कितने ही कामों के लिए दूसरों के मोहताज हो जाएं। इन हाथों की अहमियत का अंदाज़ा भी उस वक्त होता है जब इनमें कोई ज़ख़म या फ्रैक्चर हो जाए। हर काम मुश्किल हो जाता है। इनके लिए भी मोहब्बत और दिल की गहराइयों से कहें, मेरे बाजुओं, हाथों और उंगलियों के लिए शुक्रिया। अपने सेंसेस हवास के मतलब भी सोचें। अगर ये हवासे खमसा ना होते तो आप ज़िंदगी की कितनी बड़ी लज़्ज़तों से महरूम रह जाते। मसलन चखने की हिस्स, दुनिया भर के खानों और मशरूबात के जायकों से ना आशना रहते। कुछ लोग तो जीते ही खाने के लिए हैं, उनका क्या होता। अच्छा खाना हमारे मजाज को तब्दील कर देता है। इसके लिए भी दिल और मोहब्बत से कहें, जिस हिस्से जायका, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए शुक्रिया। सूंघने की हिस्स के मतलब तो सोचें कि अगर ये हिस्स ना होती तो कितनी सारी खुशबूदार नेमतों से महरूम रह जाते। मसलन फूलों, परफ्यूम्स, खानों, मिट्टी की खुशबू जब इस पर बारिश के कतरे गिरते हैं। अगर ये हिस्स ना होती तो गर्मियों की शामों, साहिल की लहरों, गरम गरम रोटियों और सख्त सर्दियों में कंबल में बैठकर ड्राई फ्रूट की महक कैसे महसूस करते। सूंघने की कुव्वत के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर छूने और महसूस करने की हिस्स ना होती तो आप चीज़ों के ठंडा और गर्म, नरम और सख्त या चिकना और खुरदरा होने के एहसास से कभी आशना ना हो पाते। किसी के छूने, प्यार करने, गले लगाने के जज्बे को जान ही नहीं पाते। अगर महसूस करने की हिस्स मर जाए तो इंसान की ज़िंदगी मशीनी होकर रह जाए। लिहाजा महसूस करने की हिस्स पर बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि हेलन केलर नाबीना थी। वो अपने मजमून देखने के लिए 3 days to see में लिखती हैं कि दुनिया में हर शख्स अगर कुछ दिनों के लिए अंधा हो जाए तो फिर इसको एहसास होगा कि ये आँखें कितनी बड़ी नेमत हैं। फिर वो लिखती हैं कि कुछ लोग जब जंगल के रास्ते से होते हुए मेरे पास आते हैं तो मैं इनसे पूछती हूँ कि तुमने रास्ते में क्या देखा, तो वो कहते हैं कुछ नहीं। मुझे हैरत होती है कि दुनिया अजायबात से बड़ी पड़ी है और लोग इनकी तरफ सरसरी नज़र करके गुजर जाते हैं। आँखों की अहमियत हम इस तरह नहीं जान पाए जिस तरह हेलन केलर या कोई और नबीना शख्स जान पाता है। ये आँखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। इनसे आप अपने दोस्तों और अजीज़ों के चेहरे देखते हैं, टीवी देखते हैं, कुदरत के हसीन मनाज़र देखते हैं और सबसे बढ़कर अपने रास्ते खुद देखते हैं। ये आँखें वो दौलत हैं जो कोई भी शख्स दुनिया भर की दौलत लुटा कर भी ख़रीदने को तैयार होगा। ये आँखें आपको बगैर किसी कीमत और मेहनत के मिल गई हैं। इन आँखों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी क़ुव्वत समात के लिए भी शुक्रिया अदा करें और इन सब के मंबा का भी शुक्रिया अदा करें जिसकी बदौलत आप तमाम हसियात को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी दिमाग। दुनिया की कोई ईजाद इसका मुकाबला नहीं कर सकती। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला है
کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ سورۃ نحل آیت نمبر 78۔ آپ ایک کاغذ یا کارڈ لیں اور اس پر بڑا بڑا لکھ لیں، شکریہ اس صحت کا جس کی بدولت میں زندہ ہوں۔ شکریہ اس صحت کا جس کی بدولت میں زندہ ہوں۔ اس کارڈ کو دن بھر اپنے ساتھ رکھیں اور کسی ایسی جگہ لگا دیں جہاں آپ کی نظر بار بار اس پر پڑتی رہے۔ جہاں کام کرتے ہیں اگر میز ہے تو اس پر رکھ دیں، اگر آپ ڈرائیور ہیں تو ایسی جگہ رکھیں جہاں بار بار نظر پڑتی رہے۔ اگر آپ کا زیادہ تر وقت گھر ہی میں گزرتا ہے تو جہاں فون رکھا ہو یا سائڈ ٹیبل وغیرہ پر رکھ دیں۔ مختصر یہ جہاں نظر بار بار پڑے وہاں اسے رکھ دیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کی نظر اس پر پڑے گی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ آج کم از کم 4 مرتبہ دن کے مختلف اوقات میں اس کارڈ پر لکھے گئے ہر لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں۔ شکر گزاری کی مدد سے ہم اپنی صحت کو حیرت انگیز طور پر بہتر کر سکتے ہیں، اور اگر یہ بات ڈاکٹرز بھی سمجھ لیں اور مریضوں کو صحت یابی کے لیے شکر گزاری کی اہمیت بھی بتاتے رہیں تو روایتی طریقہ علاج میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ آج کی جو مشق ہے، جو ہمارا ہوم ورک ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی گائیڈ کیا گیا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیچے دیا گیا جملہ، اس کو میں ریوائز بیسیکلی ہمارے لیے جو کی پوائنٹ ہے جو آج کا وہ کیا ہے۔ نیچے دیا گیا جملہ کسی کارڈ یا کاغذ پر لکھ کر رکھ لیں اور آج کم از کم 4 مرتبہ دن کے مختلف اوقات میں ہر لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کریں۔ شکریہ اس صحت کا جس کی بدولت میں زندہ ہوں۔ شکریہ اس صحت کا جس کی بدولت میں زندہ ہوں۔ شکریہ اس صحت کا جس کی بدولت میں زندہ ہوں۔ شکریہ اس صحت کا جس کی بدولت میں زندہ ہوں۔ شکریہ اس صحت کا جس کی بدولت میں زندہ ہوں۔